Hello everyone. So the next topic is meaning of dividend policy. Dividend policy refers to the guidelines or practices that a company follow when deciding how much of its earnings to distribute to shareholders as dividend. जो डिविडेंड पॉलिसी है वो रेफ़र करती है गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस जो कंपनी तब फॉलो करती है जब उसको डिसाइड करना होता है कि जो उनकी कितनी अर्निंग्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड. It involves determining the amount of dividends to be paid, the frequency of payments and the stability of dividend payment over time. इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि डिटरमिन करना जो डिविडेंड का अमाउंट है जो पे करा जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी है पेमेंट्स की और जो स्टेबिलिटी है डिविडेंड पेमेंट्स की ओवर टाइम पे. नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट इज़ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू. Dividend policy aim to balance the distribution of earnings between shareholders and retention for growth. जो डिविडेंड पॉलिसी का एम है कि वो बैलेंस करे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है अर्निंग्स की शेयर होल्डर्स में और रिटेंशन फॉर ग्रोथ. एंड सेकेंड इज साइनलिंग फाइनेंशियल हेल्थ. डिविडेंड पेमेंट्स कैन सिग्नल अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. जो डिविडेंड पेमेंट्स हैं वो सिग्नल हो सकती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे फ्यूचर में और जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उनकी ग्रोथ होती रहे प्रोस्पेक्टिवली. एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड पॉलिसी. सो फर्स्ट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड डिसीजंस. जो प्रॉफिटेबिलिटी वो पहला फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है डिविडेंड डिसीजंस को. जिन कंपनीज़ के साथ हाई प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा पसंद करती है डिविडेंड्स को पे करना एज दे हैव सफिशिएंट अर्निंग्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स. उनके पास सफिशिएंट अर्निंग्स होती है शेयर होल्डर्स में डिविडेंड को पे करने के लिए. एंड सेकेंड इज कैश फ्लो पोजीशन. अ कंपनीज कैश फ्लो पोजीशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग डिविडेंड पेमेंट्स. फर्म्स विद स्टेबल कैश फ्लोज कैन अफोर्ड टू पे कंसिस्टेंट डिविडेंड्स. जिन फर्म्स के पास स्टेबल कैश फ्लो है वो अफोर्डेबल है डिविडेंड को कंसिस्टेंटली पे करने के लिए. जो स्टेबल कैश फ्लो पोजीशन है वो इंश्योर करती है कि कंपनी है वो अपने डिविडेंड ऑब्लिगेशंस को मिला सकती है. एंड थर्ड इज कैपिटल स्ट्रक्चर. अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेट एंड इक्विटी इन्फ्लुएंस डिविडेंड डिसीजन. जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें डेट और इक्विटी इंक्लूड होते हैं वो इन्फ्लुएंस करती है डिविडेंड डिसीजंस को. जिन कंपनीज की स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अफोर्डेबल है डिविडेंड्स को पे करने के लिए. फोर्थ इज शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस. Shareholder expectations and preferences play a significant role in dividend decisions. Companies might adjust dividend policies to meet shareholder expectations, such as paying consistent dividends or increasing dividend payouts. जो शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन है और प्रेफरेंसेस है वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है डिविडेंड डिसीजंस में. कंपनीज एडजस्ट कर सकती है डिविडेंड पॉलिसीज़ को जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस है कि उनको जो डिविडेंड है वो कंसिस्टेंटली पे हो और जो इंक्रीज़ हो डिविडेंड पे आउट्स. एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ इंडस्ट्री नॉर्म्स. Industry norms and practices influence dividend decision. Companies might follow industry standards to maintain competitiveness and जो कंपनीज है वो फॉलो कर सकती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करने के लिए. अवॉइड साइनलिंग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स. और अवॉइड कर सकती है इन्वेस्टर्स को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए. इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स सच एज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और मार्केट कंडीशन कैन इम्पैक्ट डिविडेंड पॉलिसी. जो इंडस्ट्री के स्पेसिफिक फैक्टर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और मार्केट कंडीशन वो इम्पैक्ट कर सकती है डिविडेंड पॉलिसीज़ को. सिक्स इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. Regulatory requirement and laws governing dividend payments influence dividend decisions. Companies must comply with relevant laws and regulations such as those related to dividend payouts, tax implication, etc. जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड लॉज है गवर्न करती है डिविडेंड पे आउट्स के लिए इन्फ्लुएंस करती है डिविडेंड डिसीजंस को. जो कंपनी है वो कंप्लाई करना चाहिए रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशंस के साथ कि वो रिलेट करे डिविडेंड पे आउट्स और टैक्स इम्प्लीकेशन एट्सेट्रा. सो सेवन्थ इज़ टैक्सेशन. टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ डिविडेंड पेमेंट इन्फ्लुएंस डिविडेंड डिसीजन. जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो भी इन्फ्लुएंस करता है डिविडेंड पेमेंट्स को डिविडेंड डिसीजंस लेने के लिए. कंपनीज माइट कंसीडर टैक्स इम्प्लीकेशंस. जो कंपनीज है वो टैक्स इम्प्लीकेशंस कंसीडर कर सकती है या फिर उसको व्हेन डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसीज़ जब वो डिटरमिन करती है डिविडेंड पॉलिसीज़ को सच एट द टैक्स रेट और डिविडेंड इनकम और टैक्स बेनिफिट्स ऑफ retaining earnings.
टैक्सेशन कैन इम्पैक्ट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स टू शेयर होल्डर। जो टैक्सेशन में इम्पैक्ट कर सकता है जो भी डिविडेंड पेमेंट्स की अट्रैक्टिवनेस है शेयर होल्डर से। थैंक यू।